हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम क्लास 12 का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। एक्चुअली मैं भी क्लास 12 की ही स्टूडेंट हूँ, तो ये मेरी स्कूल कॉपी है, बट नोट्स मेरे खुद के हाथ के बने हुए हैं, इसलिए मैं आपको आज इन्हीं में से समझाऊँगी। तो पहला यहाँ पे टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक पूरा एक सिस्टम है जहाँ पे हम लोगों से थिंग्स करवाते हैं। किस एम से, यानी किस ऑब्जेक्टिव से, किस उद्देश्य से, ताकि हम लोग हमारे गोल्स, हमारे जो प्लान्स हैं वो अचीव कर सकें इफ़ेक्टिवली, यानी कि अच्छे तरीके से, टाइमली और एफिशिएंटली, सही तरीके से, सही टाइम पे, कम से कम अमाउंट कॉस्ट के अंदर। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद करनी है डिफ़ाइन। ओके, यहाँ पे फिर है कि इट इज़ अ प्रोसेस एज, ये प्रोसेस क्यों है? इट इज़ अ प्रोसेस एज इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शन, i.e. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसको अब यहाँ पे एक प्रोसेस क्यों कहा गया है? इसको प्रोसेस इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे एक सीरीज़ ऑफ फंक्शन फॉलो की जाती है स्टेप बाय स्टेप। प्लानिंग, स्टाफ, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इसकी डिफ़ाइन में इफ़ेक्टिवनेस की बात करी गई है। तो इफ़ेक्टिवनेस का मतलब है मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग गोल्स ऑन टाइम। यानी मैंने जैसा कि आपको बताया, इफ़ेक्टिवनेस यानी कि जो टास्क दिया गया उसको टाइम पे कंप्लीट करना है, जबकि एफिशिएंसी का मतलब है उस टास्क को राइट वे, यानी सही तरीके से कम कॉस्ट में और ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज करके लेस इनपुट्स में, यानी कि लेस रिसोर्सेज के अंदर ज़्यादा आउटपुट देना। और ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वन विदाउट अनदर इज़ ऑफ नो यूज़, यानी कि इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी साथ साथ चलते हैं। अब ये दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इफ़ेक्टिव मीन्स कंप्लीटिंग, यानी इफ़ेक्टिव का मतलब है कि आप पूरा तो कर रहे हो, बट वो इनफ नहीं है, क्योंकि वो सही ढंग से होना चाहिए विदाउट द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज के वेस्टेज के बिना वो चीज़ होगी तभी उसका मज़ेदारी है, सही भाषा में बोला जाए तो बोथ द इज़, यानी इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, दोनों का रिज़ल्ट ये रहता है हायर द प्रॉफिट, प्रॉस्पेरस ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉस्पेरस यानी कि वृद्धि वाली, ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा रहे, वैसी यहाँ पे। ठीक है, वैसी ऑर्गेनाइजेशन हो। और फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू लैक ऑफ दम, यानी कि जब इन दोनों की कमी रहती है तो अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाती है अपने गोल्स को अचीव करने में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ दो और डिफाइंस हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट इज़ गेटिंग थिंग्स डन बाय पीपल थ्रू एंड थ्रू द पीपल, ये दो डिफाइंस हैं। और नोइंग एग्जैक्टली व्हाट व्हेन टू डू बाय men then seeing they do it is in best and cheapest way, ये दो डिफाइंस हैं, आप इन्हें भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो पहला यहाँ पे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये गोल ओरिएंटेड है, यानी कि आपका पहले से गोल ओरिएंटेड रहता है कि भाई आपको क्या करना है। सही बात है, आप आज मैनेजमेंट किसका करोगे जब आपको पता ही नहीं है कि आपको काम क्या करना है, तो मैनेज किसको करोगे, वो वाली बात है। इट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग बेसिक सेट ऑफ गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सो डज द मैनेजर। यानी कि हमेशा इसका एम यही रहता है मैनेजमेंट का कि वो जो आपके बेसिक गोल्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, वो आप लोग अचीव करें थ्रू द मैनेजमेंट। और मैनेजर का भी यही गोल रहता है कि भाई वो आप लोगों को जो अचीव करे ये ऑब्जेक्टिव्स, तो उसके हिसाब से ही सारे प्लानिंग प्लॉटिंग चलता है। अब है ये मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि ये एक जगह ही नहीं चलता है, ये तीन जगह चलता है यहाँ पे। इट फोकस ऑन 3 मेन एरियाज़। देखा, यहाँ पे 3 मेन एरियाज़ में जाता है, जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मेन टास्क एंड पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी पहले वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क करेगा कि भाई मेन टास्क क्या है, पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब क्या है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन चाहती क्या है, उसका एम क्या है।
फिर आएगा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब ये तो है नहीं कि भाई आप लोग खुद ही कर लोगे मैनेजमेंट, यू नीड सम पीपल ना, मैनेजर कांट अलोन do such things. Okay, so employees in the organization are most important assets। सही बात है, एम्प्लॉयज़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट होते हैं। आज अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ ही नहीं होंगे तो कौन काम करेगा? नो वन इज़ देयर फॉर द आउटपुट्स और द प्रोडक्शन और वॉट एवर द फंक्शनिंग ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। सो okay, management makes sure that employees are satisfied and happily working towards aim of organizational goals। अब यहाँ पे दे रखा है कि भाई मैनेजमेंट का ये एक ड्यूटी होता है, एक मोरल होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा सेटिस्फाइड रखे, हैप्पीली वर्किंग रखे टूवर्ड्स द एम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्योंकि अगर वो लोग हैप्पीली ही अगर वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को तो वो अपना 100% नहीं दे पाएंगे। इसलिए अब है तीसरा होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, यानी कि जो फंक्शनिंग होता है वो ऑपरेशन रेफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट्स कन्वर्टिंग दैम इनटू फिनिश गुड्स। ये एग्जांपल दिया गया है कि भाई एक्टिविटीज़ कौन सी रहती है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। इट कंसर्न्स विथ what how and whom to do the work, i.e. people and work। यानी कि ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल का कॉम्बिनेशन होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, अब तीसरा आ जाता है इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ अ कंटिन्यूस एंड एंडलेस फंक्शन। सही बात है, आज आप अगर एक गोल अचीव कर देते हो तो उसके बाद आप अगेन नया गोल बनाओगे, नया करोगे, तो ये एक एंडलेस एंड गोइंग फंक्शन है। इट इज़ अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस बट सेपरेट फंक्शन, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग, ये जो इसके 5 फंक्शन हैं ये कंटिन्यूस तो हैं बट एज ए इनकी सेपरेट आइडेंटिटी भी है। आगे आने वाले चैप्टर्स में आप इनके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। दस दीज फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड बाय मैनेजर ऑल द टाइम। साइमल्टेनियसली यानी एक के बाद एक, ऐसे आप एक साथ नहीं कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो बट थ्रू अ प्रोसेस, एक के बाद एक ऐसे। ओके, अब आ जाता है ऑल परवेसिव, यानी कि ये हर जगह ज़रूरी है। एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन इट आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। सही बात है, आज चाहे अपन कोई NGO हो या नॉन प्रॉफिटेबल कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, स्कूल हो, आज आप अपने सराउंडिंग्स में भी देख लो। आज हम घर में हैं तो आज एक घर को हमारी जो मदर्स होती हैं जो मैनेजर के तरीके से एक पूरे घर को मैनेज करके रखती है सिस्टमेटिकली। दस हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, i.e. एवरीवेयर यूनिवर्सल एप्लीकेबल। मैनेजमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल है इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड एट ऑल लेवल्स, यानी कि इसकी ज़रूरत हर जगह आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। अब यहाँ पे है कि ये ग्रुप एक्टिविटी। सही बात है, अलोन मैनेजर कांट डू एनीथिंग। मैनेजर अकेला कुछ नहीं कर सकता है, उसको ऑब्वियस है कि उसको एम्प्लॉयज़ चाहिएंगे, उसके सबऑर्डिनेट्स चाहिएंगे। इट इज़ रिक्वायर्ड अ टीम वर्क, ये टीम वर्क बिना नहीं हो सकता है। अनकोऑर्डिनेशन, ऑब्वियस है कि टीम के अंदर अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स इन कॉमन डायरेक्शन, और सही जो पूरी टीम है उसका हर एक इंडिविजुअल का जो एफर्ट्स जाना चाहिए वो एक कॉमन डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर सब लोग अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा। ईच इंडिविजुअल परफॉर्म इट्स रोल एट डेजिग्नेशंस एंड डिपार्टमेंट्स एंड देन ओनली मैनेजमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड। से सब कुछ यहाँ पे सिस्टमेटिक ढंग से चलता है। यहाँ पे दे रखा है कि हर बंदा अपना रोल अपनी डेजिग्नेशन पे डिपार्टमेंट में ही परफॉर्म करता है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो और सब अपना काम अपने 100% देके कर सकें। अब यहाँ पे है डायनामिक फंक्शन, ये एक डायनामिक फंक्शन है, यानी कि इट इज़ कीप ऑन चेंजिंग। ओके, तो यहाँ पे दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट्स। एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में आगे आप और जानेंगे। आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे एक बिजनेस एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है। इंटरनल वो जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का पार्ट है और एक्सटर्नल वो कि जहाँ पे वो सर्वाइव कर रहा है। आज मैंने एक चॉकलेट फैक्ट्री लगाई तो मुझे आसपास के एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। देयर विल बी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल फैक्टर्स। ओके,
सो बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर से बना होता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड गेट द सक्सेस इन इट मस्ट चेंज इटसेल्फ अकॉर्डिंगली। अगर आपको सर्वाइव इसमें करना है तो आपको खुद को ही बदलना पड़ेगा, ये एनवायरनमेंट खुद से नहीं बदलेंगे, आपको खुद को बदलना पड़ेगा। दस मैनेजमेंट इज़ अ टेम्परेरी वे एंड गेट ऑन चेंजिंग। ये टेम्परेरी होता है और वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। सेवेंथ है इंटेंजिबल फोर्स। ये एक इंटेंजिबल फोर्स है, आप इसको इंटेंजिबल यानी कि आप उसको छू नहीं सकते हैं, बट आप उसको महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है इट कैंट बी सीन, आप इसको देख नहीं सकते बट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, आप इसकी प्रेजेंस फेल्ट कर सकते हैं। अब कैसे? बाय सीइंग दैट टारगेट आर मेट, टारगेट आपके टाइमली मेट हो रहे हैं, यानी टारगेट आप लोग टाइमली अचीव कर रहे हैं एज़ पर जो आपके प्लान्स है। कोऑर्डिनेशन है वर्क के अंदर, एम्प्लॉयज़ के अंदर, एम्प्लॉयज़ हैप्पीली कर रहे हैं काम। देयर इज़ ऑर्डरलीनेस इंस्टेड ऑफ केओस। सही बात है भाई, चाचू की जगह आप ढंग से शांति से अपना रोज़ काम कर रहे हैं, अपने अचीवमेंट्स अचीव कर रहे हैं। डेट्स द साइन डेट यू आर डूइंग अ नाइस ग्रेट मैनेजमेंट। ओके, अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है डेट यहाँ पे मैनेजमेंट का यहाँ पे दिखा रखा है ऑफ वर्क, यानी वर्क के अंदर ये सब आ रहा है, पीपल के अंदर ये सब आ रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर ये सब आ रही है। यहाँ पे हमने देखा था ना मल्टी डायमेंशनल, उसका यहाँ पे एक थोड़ा फ्लो चार्ट के हिसाब से समझाया गया। यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। ओके, दैट्स फॉर ऑल टुडे।